अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू माइट हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम। आपने एक बैक्टीरियम के बारे में पढ़ा हो। राइजोबियम एक बैक्टीरियम है, आपने इस बैक्टीरियम के बारे में पढ़ा होगा। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसका इन्वॉल्वमेंट होता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में। लिग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, जितने भी पल्सेस हो गया, इसमें इसका काम ये होता है कि ये नाइट्रोजन को उसमें फिक्स करे। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स। आप इस पॉइंट को रिकॉल करें कि राइजोबियम जो होता है वो रहता है जो रूट होता है। रूट नोड्यूल्स मतलब जहाँ पे ऑब्वियसली रूट मतलब जो ज़मीन के अंदर वाला पार्ट होता है। लिग्यूमिनस प्लांट्स जो है उनकी रूट में रहता है। आई एम गोना शो यू द फिगर 1.9 विच इज़ दिस। तो इसमें आप देख सकते हो नीचे लिख के है रूट ऑफ अ लिग्यूमिनस प्लांट विद रूट नोड्यूल्स। तो किस तरीके से यहाँ पे ये बना के है रूट एक लिग्यूमिनस प्लांट का, जिसमें रूट के नोड्यूल्स है। ठीक, दीज आर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। तो कमिंग बैक टू माय टॉपिक, सच एज बीन्स है हमारे पास या पीज होते हैं, विद विच इट हैज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इनका रिलेशनशिप जो होता है वो सिम्बायोटिक होता है। क्या होता है? सिम्बायोटिक। तो यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज सिम्बायोटिक। सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें इंटरेक्शन होती है, दो से ज़्यादा स्पीशीज़ के बीच में इंटरेक्शन होता है, जो एक कॉमन हैबिटेट जो है उसको शेयर करते हैं। तो समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्सड। कभी कभार नाइट्रोजन जो होता है वो फिक्स होते रहता है थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है तब जो ये नाइट्रोजन होता है वो फिक्स हो जाता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन आपको पता है जितना भी अमाउंट होगा नाइट्रोजन का किस में, हवा में, ठीक है, यू नो इट, वो कितना होता है 78%, राइट। तो वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। वो चेंज नहीं होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, यू मे वंडर हाउ। आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। हम इस टॉपिक को नेक्स्ट सेक्शन जो है उसमें पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल। ओके, आर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है इसमें 78% नाइट्रोजन गैस होता है। ऑक्सीजन का अमाउंट 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 0 पॉइंट समथिंग 233। ओके, तो नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन जो है ये एक बहुत ही ज़रूरी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक ऐसा चीज़ है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके लिए ज़रूरी है एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। चाहे आप प्रोटीन समझ लीजिए इसको, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड्स में, वाइटामिन्स में, इन सब में नाइट्रोजन जो है उसका एक अहम रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो हमें इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं प्लांट से या एनिमल से। सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into compounds of nitrogen। तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इस सॉइल में, जो नाइट्रोजन जो होता है उसको वो फिक्स करते हैं। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। और उसको फिर कन्वर्ट करते हैं जो नाइट्रोजन है उसके कंपाउंड्स में, राइट। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स। फिर जब इस नाइट्रोजन का कन्वर्शन होता है यूजेबल कंपाउंड्स में, यानी कि जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। उसके बाद प्लांट्स जो है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ से? सॉइल से, जो उनको कहाँ मिलेगा? अपने रूट सिस्टम में। नाइट्रोजन इज़ दैन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। और नाइट्रोजन जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लांट प्रोटीन जो है उसके सिंथेसिस के लिए, ठीक, एंड अदर कंपाउंड्स या बाकी कंपाउंड्स के लिए भी। एनिमल्स फीडिंग ऑफ प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और जो एनिमल्स होते हैं जो इन प्लांट्स पे फीड करते हैं, यानी कि इन प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको खाते हैं,
गेट दीज, और इनको ये प्रोटीन मिलता है और बाकी नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब फिगर 1.10 है कुछ, वो पढ़ते हैं। When plants and animals die, जब plants और animals मरते हैं, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again. तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल, मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं इस नाइट्रोजनस वेस्ट को ऐसे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में जिनका इस्तेमाल प्लांट्स जो है वो दोबारा से कर सकते हैं। सर्टन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस, और कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कन्वर्ट करता है कुछ हिस्सा, ठीक, कुछ हिस्सा जो है, यानी कि आप बोल सकते हो कि कुछ पार्ट कन्वर्ट करता है, कुछ पार्ट ऑफ देम, ठीक, टू नाइट्रोजन गैस। इसको क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन गैस, विच गोज बैक इनटू एटमॉस्फेयर, वो वापस चला जाता है एटमॉस्फेयर में। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट, और हमें रिजल्ट में क्या मिलता है कि जो परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की किस में, एटमॉस्फेयर में, वो या तो वो कांस्टेंट रहेगी, या तो ज़्यादा रहेगी, या लेस कांस्टेंट, या तो कम। जितना 78% का आप बोल रहे हो, या तो वो ज़्यादा रहेगी उससे, या तो लेस कांस्टेंट, कांस्टेंट से थोड़ा कम। तो यहाँ पे हम इसका ऐसे कुछ फ्लो चार्ट बना के हैं, वो देखते हैं वो क्या है। पहले है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक, हम स्टार्ट करते हैं इसको, एक मिनट, लेट मी फिक्स द कैमरा फर्स्ट। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे फ्लो चार्ट में क्या हो रहा है, जो हमने ऊपर रिसेंटली पढ़ा, ये इसी का डिस्क्रिप्शन नीचे देखा है कि किस तरीके से विच प्रोसेस टेक्स प्लेस फर्स्ट। तो इसका एक चार्ट बना के है। सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो जो है वो एंड करती हूँ। इफ़ यू लाइक दिस, अगर आपको मेरे एफर्ट पसंद आते हैं, प्लीज़ डू शेयर दिस चैनल टू मैक्स एंड डू लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।